वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 17th लेक्चर है। तो देखते हैं आज के लेक्चर को। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट। जब टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन के लिए, एम्प्लॉयज़ की हायरिंग के लिए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर होगा है तो ही टेस्ट लिया जा सकता है। और उसमें सबसे पहले है हमारे सामने स्पेस, यानी वो जगह जहाँ एम्प्लॉयज़ बैठ के जो है वो टेस्ट देंगे। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यानी स्पेस होना ज़रूरी है, ऐसी जगह होना ज़रूरी है जहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो आके टेस्ट दे सकें। उसके अलावा प्रॉपर टेम्परेचर हो, टेम्परेचर प्रॉपर हो, यानी गर्मी या सर्दी ज़्यादा ना हो, प्रॉपर हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो। एनफ क्वांटिटी ऑफ स्टेशनरी की क्वांटिटी एनफ हो, जैसे पेपर है, चार्ट्स है, डायग्राम्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी ज़रूरी है इंटरव्यू टेस्ट के लिए वो तमाम की तमाम मौजूद हो। और अगर पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है तो पेंसिल भी एनफ क्वांटिटी में मौजूद हो। तो एनफ क्वांटिटी ऑफ स्टेशनरी होना ज़रूरी है। एंड देन जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद इवेल्यूशन की जाए टेस्ट की, जो एक बेंचमार्क आंसर है उसके साथ। यानी टेस्ट से पहले ही ज़ाहिर बात है एक लिस्ट बनी होती है, लिस्ट या फिर एक डेटा मौजूद होता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो फिर उसकी इवैल्यूएशन की जाए, उसको चेक किया जाए कि जो आंसर्स दिए हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय ने वो सही दिए हैं या नहीं दिए। अच्छा, इंटरव्यू भी किया जाता है, ज़ाहिर बात है। तो अब इंटरव्यू का क्या मतलब है? यानी वर्बल इंट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरव्यू। कोई भी वर्बल इंट्रैक्शन, वर्बल यानी कि ज़बानी, यानी बोल के जो इंट्रैक्शन हो उसको हम जो है वो इंटरव्यू कहते हैं। अब जॉब इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू तो कोई भी हो सकता है, चाहे जॉब के लिए हो या जॉब के लिए ना हो, लेकिन अब जॉब इंटरव्यू एक स्पेसिफिक जॉब के लिए है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन इन विच वी इंट्रैक्ट द कैंडिडेट वर्बली विद द कैंडिडेट वर्बली। ये एक मेथड ऑफ सिलेक्शन है, ज़ाहिर बात है सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है इसको। तो अब मेथड ऑफ सिलेक्शन है, एक तरीका है सिलेक्शन का, इन विच वी इंट्रैक्ट विद द कैंडिडेट वर्बली, यानी कि इंट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट के साथ। हम इंट्रैक्ट करते हैं, हमसे मुराद कौन, जो सिलेक्शन करने वाले हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट के साथ वर्बली तौर पे, बोल कर। यानी कि टाइप ऑफ जॉब इंटरव्यूज़। अब जॉब के इंटरव्यू की भी किस्में होती हैं, एक ही तरह का नहीं होता। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, टेलीफोन्स के ऊपर लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ होते हैं, जो बेसिक किस्म के इसमें सवालात लिए जाते हैं, उसकी शॉर्टर ड्यूरेशन होती है। एंड सिलेक्शन इंटरव्यूज़, जो सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिसको हम फाइनल इंटरव्यू कह सकते हैं, तो उसको सिलेक्शन इंटरव्यूज़ कहा जाता है। ये लॉन्गर ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं। टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यूज़। अब कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए, जो फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है? कई सारे इंटरव्यू लिए जा सकते हैं एक जॉब के लिए, उसकी सिलेक्शन के लिए। पैटर्न इंटरव्यू होता है, यानी प्री डिसाइडेड क्वेश्चन आर आस्क्ड इन अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस। इसमें पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उनका सीक्वेंस भी प्री डिफाइंड होता है। यानी पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले कौन सा पूछा जाएगा, उसके बाद कौन सा पूछा जाएगा, उसके बाद सबसे आखिर में कौन सा। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं। और दूसरा होता है नॉन पैटर्न इंटरव्यू, यानी क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि एम्प्लॉई को देखते हुए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ये नहीं होता कि पहले से सारे क्वेश्चन जो है वो पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं किए जाते, बल्कि देखते हुए एम्प्लॉई को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लेकिन शॉर्ट कमिंग ऑफ पैटर्न इंटरव्यू, ज़ाहिर बात है हर चीज़ के फ़ायदे या नुकसान होते हैं, तो इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पैटर्न इंटरव्यू के। इंटरव्यूअर कैन नॉट आस्क एनी अदर क्वेश्चन दैन दी प्री डिफाइंड क्वेश्चन। जो प्री डिफाइंड क्वेश्चन है उससे हट के कुछ नहीं पूछ सकता इंटरव्यूअर, उससे हट के वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो पहले से डिसाइड है। तो ये इसका शॉर्ट कमिंग है पैटर्न इंटरव्यू की। अब शॉर्ट कमिंग ऑफ नॉन पैटर्न इंटरव्यू क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन प्रोफेशनल एंड इररिलेवेंट क्वेश्चन। इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि नॉन प्रोफेशनल और इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरव्यूअर है वो नॉन प्रोफेशनल किस्म के और इररिलेवेंट, गैर ज़रूरी किस्म के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। लेकिन जो अब इसका अच्छा तरीका कंपनीज ने निकाला है वो ये निकाला है कि मिक्स इंटरव्यू हो जाए। मिक्स से मुराद ये कि इंटरव्यू इन विच सम क्वेश्चंस आर प्री डिफाइंड एंड सम आर सिचुएशनल। इनके कुछ क्वेश्चंस तो प्री डिफाइंड कर ली जाए, पहले से डिसाइड कर लिया जाए कि ये पूछेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिचुएशन को देखते हुए, सामने रखते हुए पूछे जाएँ। तो उसके अंदर फिर ये है कि चांसेस यही होते हैं कि फिर इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि मिक्स होता है इसके अंदर।
अब वेज टू कंडक्ट इंटरव्यू, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। 1 पर्सन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू लेने वाला कोई एक शख्स हो, एंड पैनल इंटरव्यू। अक्सर आपने देखा हो शायद फिल्मों और वगैरह में दिखाते हैं कि कई सारे लोग बैठ के जो है वो एक शख्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो उसको पैनल इंटरव्यू कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू द जॉब कंडक्टेड इंटरव्यू, यानी कि बहुत सारे लोग किसी एक जॉब से रिलेवेंट वो जो है बैठ के जो है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं किसी एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का, उसको हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं। यानी पूरा एक तरह से पैनल बैठा होता है सामने इंटरव्यू लेने वाला। अच्छा, अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू, क्या क्या अरेंजमेंट्स किए जाते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। कुछ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ताकि इंटरव्यू को कंडक्ट किया जा सके, लिया जा सके। प्रॉपर प्लेस, एक अच्छी प्रॉपर जगह हो इंटरव्यू लेने के लिए जो सूटेबल हो। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस की तैयारी की जाए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड रीड आउट द रेज्यूमेज ऑफ द कैंडिडेट, जो रेज्यूमे दिया है कैंडिडेट्स ने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसको रीड किया जाए ताकि पता चल सके इंटरव्यू लेने से पहले ही एम्प्लॉइज़ कैंडिडेट के बारे में, और फिर उससे रेज्यूमे के बारे में भी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकें, उसके बारे में अंदाज़ा हो सके कि एम्प्लॉई जो कैंडिडेट है उसने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, तो उसके मुताबिक उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकें। अच्छा, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ डन थ्रू ट्रेनिंग के ज़रिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है, इंसानों को डेवलप किया जाता है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग के ज़रिए, उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो नई नई चीज़ें सीखें, नए स्किल्स सीखें, अपने आप को ट्रेन करें, इम्प्रूव करें, वो उनकी डेवलपमेंट होती है। मेथड्स फॉर ट्रेनिंग, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी लर्निंग वाइल वर्किंग, जब वो जॉब कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ वो सीखें, उसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जब वो वर्किंग से हट के ट्रेनिंग उनको मिलती है, लर्निंग होती है, तो उसको जो है वो ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। अच्छा, डिफ़िकल्टीज़ इन ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या है। जब जॉब के दौरान वो ट्रेनिंग करते हैं तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। इन सर्टेन जॉब्स ऑन जॉब ट्रेनिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे जॉब के दरमियान ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर इस तरह की होती हैं। मेथड्स फॉर ऑफ जॉब ट्रेनिंग, अच्छा ऑफ जॉब ट्रेनिंग के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। पहला तो है लेक्चर्स, चीपर मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी सस्ता तरीका है ये ट्रेनिंग का। फॉर सम जॉब इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, कुछ जॉब के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। अब जिस तरीके से आप अभी लेक्चर्स देख रहे हैं तो एक तरह से आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिज़नेस के बारे में आपकी भी काफ़ी हद तक ट्रेनिंग होती जा रही है, तो इसी तरह से लेक्चर्स दिखा के एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जा रहा होता है। और ये मेथड सस्ता भी है, ज़ाहिर बात है, और बहुत सी जॉब्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका भी है। कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए लेक्चर्स दिखाना बहुत अच्छा होता है। वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है, यानी आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर ट्रेनिंग जॉब, एक सिचुएशन बनाई जाती है ट्रेनिंग के लिए, लोगों की ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा रोल प्ले किया जाता है। एंड बिजनेस गेम्स, अच्छा बिजनेस के गेम्स भी होते हैं, उनसे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एंड केस स्टडीज़ जो है वो उसके ज़रिए ट्रेन किया जाता है, केस स्टडीज़ पढ़ाए जाते हैं, बताया जाता है, डिफरेंट केस स्टडीज़ के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा होता है, और ऐसी सिचुएशन हो, डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में केस स्टडीज़ होती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होता है, यानी एवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस की एवेल्यूशन की जाती है, उसकी एग्जामिनेशन की जाती है कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। रीजंस क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के, क्या वैलिडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम। अब इसके जो रीज़न है वो ये है कि वैलिडेशन, कितनी वैलिडिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम है उसकी वो वैलिड भी है या नहीं, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी वैलिडेशन को चेक करने के लिए। एंड पे फॉर परफॉर्मेंस, और जो पे किया जा रहा है परफॉर्मेंस के लिए उसके लिए, तो ये दो ज़ाहिर बात है। पे फॉर परफॉर्मेंस से मुराद ये कि जो पे की जा रही है, सैलरी वगैरह दी जा रही है, तो वाकई में परफॉर्मेंस इतनी है कि उसके मुताबिक सैलरी दी जा रही है जो उनको, वो उतनी परफॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, अप्रेजल की जाती है, उसकी इवेल्यूशन की जाती है। अच्छा, कंपनसेशन का क्या मतलब, कंपनसेशन जो सैलरी वगैरह होती है उसको हम कंपनसेशन कहते हैं। कंपनसेशन कैन बी मॉनेटरी रिवॉर्ड एंड दी नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। कंपनसेशन जो है वो पैसे के मुताबिक भी हो सकती है, एंड दी नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकती है। अब नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड से मुराद पैसा नहीं दिया लेकिन रिवॉर्ड दे दिया। रिवॉर्ड क्या दे दिया, किसी की प्रमोशन कर दी, सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन प्रमोशन हो गई। अब प्रमोशन से क्या फ़ायदा हो रहा है कि लेबल लग गया किसी पे, फॉर एग्जांपल किसी पे असिस्टेंट मैनेजर का लेबल लगा दिया,
अब वो असिस्टेंट मैनेजर है, उसको अथॉरिटी भी दे दी। तो इस तरीके से एम्प्लॉई जो है, जाहिर बात है सैलरी नहीं भी बढ़ रही है तो एम्प्लॉई उससे खुश हो जाते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पैसा तो उनके पैसे तो उनके लिए नॉर्मल इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, और वो चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, तो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड भी जो है उनके लिए काम आता है। और बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो पैसा चाहते हैं, तो उनके लिए फिर मॉनेटरी रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है, यानी पैसा सैलरी बढ़ना उनके लिए ज़्यादा होता है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? प्लान्स फॉर इंकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंसेंटिव्स के मुराद ये कि प्लान्स फॉर इंकरेजमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं एक्स्ट्रा अच्छी परफॉर्मेंस करने पे, वो तमाम जो है वो इंसेंटिव्स में आ जाते हैं। इनकरेजमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ की। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, वो किस तरह के इंसेंटिव्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंसेंटिव्स, यानी पेड टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो तमाम एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। एंड इंडिविजुअल इंसेंटिव्स पेड टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय हु हैव डन गुड जॉब। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई एक अच्छा ख़ास काम करने पर किसी एम्प्लॉय को दिया जाए तो उसको इंडिविजुअल इंसेंटिव्स कहते हैं, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिए जा रहे हैं सब एम्प्लॉयज़ को तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंसेंटिव्स कहा जाएगा। तो ये दो तरह के जो इंसेंटिव्स मौजूद होते हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई इस लेक्चर के अंदर मिस्टेक लगती है या कोई पॉइंट मिस लगता है, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।